दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला और मरने वाला समझता है, वे दोनों ही सच को नहीं जानते। यहाँ पर श्री कृष्ण आत्मा के बारे में समझा रहे हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा के बारे में ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। शरीर मरता है, परंतु आत्मा कभी नहीं मरता। यानी कैसे हम लोग किसी नए कपड़ों को पहनते हैं तो उसे तब तक पहनते हैं जब तक कि वो फट ना जाए, या फिर पुरान हो जाने पर उसे छोड़ देते हैं। ठीक ऐसे ही आत्मा शरीर के साथ करता है। वो शरीर में तब तक रहता है जब तक कि वो शरीर खराब ना हो जाए, और जब शरीर खराब हो जाता है यानी शरीर मर जाता है, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाती है। ठीक वैसे जैसे हम किसी कपड़े को फट जाने पर वो पहनने लायक नहीं बचता तो उसे बदल देते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर के साथ करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न ही कभी मरता है। आत्मा हमेशा अमर है, इसका कभी भी नाश नहीं होता। इसकी कभी भी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती, क्योंकि यह अजन्मा है, सदा रहने वाला है। यह सदा रहने वाले के साथ साथ नित्य और शाश्वत भी है। यानी दोस्तों, जब सब कुछ नहीं था तब आत्मा थी, सब कुछ है तब भी आत्मा है, और जब सब कुछ नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगी। इसका नाश हो ही नहीं सकता। सब कुछ बदलेगा, हर जीव का नाश होगा। वे आएंगे और जाएंगे, परंतु आत्मा को कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा शाश्वत है। दोस्तों, शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला, जिसका नाश संभव नहीं है। इतने पुराने समय से और इतने प्राचीन होने पर भी यह आत्मा नित्य नवीन है। नित्य नवीन का मतलब होता है हमेशा ताजा रहने वाला, जो कभी पुरानी नहीं पड़ती और हर समय नया, हमेशा ताजा को एहसास कराती है। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि जो व्यक्ति मर जाता है तो उसका आत्मा कहाँ जाता है? तो इसके उत्तर में, जैसा कि श्री कृष्ण पहले ही बता दिए हैं, कि जब शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है यानी वो मर जाता है, तो उसका आत्मा उसके शरीर से निकलकर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। यानी शरीर के नष्ट हो जाने से आत्मा नष्ट नहीं होती। शरीर जब नष्ट हो जाता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा का जो प्रोसेस होता है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का, वो अपने आप ही हो जाता है। अब यह बात हम जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों के लिए समझना या समझाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी तो नहीं है। अर्जुन इस बात को समझकर आगे बढ़े थे, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए।
श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बताते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को सदा रहने वाला, अजन्मा और अविनाशी जानते हैं, वे किस प्रकार किसी को हत्या करते या करवाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति पहले से ही आत्मा को सदा रहने वाला, अजन्मा और शाश्वत जानता है, वे जानते हुए भी कि आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता, तो ऐसे आदमी भला कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है। श्री कृष्ण फिर से आगे कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। इस आत्मा को न तो शस्त्र इसे छेद सकता है और न आग इसे जला सकता है, न जल इसे भिगो सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकता है। यह आत्मा सब प्रकार से अविभाज्य एवं अशोष्य है। यह सदा रहने वाला, सर्वव्यापक और हमेशा सनातन है।